बातें याद रखनी है। पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। देखो धैर्य का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग धैर्य का मीनिंग समझना चाहे तो दो बातें मेरी याद रखना। आने वाला कोई भी संकट, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लगभग 10-20% विद्यार्थियों के जीवन में अभी इस समय भी संकट है। उस संकट में अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना, उन परिस्थितियों में भी उन सारी सिचुएशन से लड़ते हुए तैयारी जारी रखना, यही है पेशेंस। धैर्य का अभिप्राय है कि आपको उन्मादी नहीं बनना है। अचानक एक दिन की ऊर्जा को प्राप्त करके 24 घंटे में 23 घंटे नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन प्रतिदिन 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की तैयारी से पीछे नहीं हटना है। यही है पेशेंस। पेशेंस का तात्पर्य है कि छोटी छोटी भावनाओं में आकर आप अपने निर्णयों को बदला मत करिए। जैसे आप में से कुछ लाल लाली कहते हैं कि सर मेरे साथ एक छोटी सी घटना हो गई, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका लक्ष्य बड़े छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। लक्ष्य इतना भयानक होना चाहिए कि केवल और केवल ब्रह्मांड की समाप्ति पर लक्ष्य की समाप्ति होनी चाहिए। इस परीक्षा में पास होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी, बार बार मैं कहता हूं, निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। लाल लालियों, कितना भी खराब टाइम हो, जैसे 31 दिसंबर है, सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, सारे लोग लगे हुए हैं अंतिम वर्ष का अंतिम दिन मनाने में। 1 जनवरी का दिन है, सारे लोग लगे हुए एंजॉय करने में, लेकिन आपने अपने 6 घंटे 7 घंटे का जो वादा किया था वो आज भी पूरा किया है। और लक्ष्य केंद्रित का मतलब है भटकिए नहीं, बार बार कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, अभी ये फॉर्म आ गए, वो फॉर्म आ गए, दीजिए। यूपीएससी के साथ आप पीसीएस जैसी एग्जामें दीजिए, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए फर्स्ट रैंक का डिसीजन, और अगर आपका मीडियम हिंदी नहीं भी है, आप गुजराती, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल जो भी मीडियम में होंगे, फर्स्ट रैंक का टारगेट रखिएगा। फर्स्ट रैंक का सिलेक्शन के लक्ष्य से तैयारी मत करना, फर्स्ट रैंक के मार्क्स 1150 का टारगेट, मेहनत 1500 घंटे, फर्स्ट रैंक 1500 घंटे और 1150 का लक्ष्य रखना है। मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे एक बात बताइए कि आप किस कारण से पीछे हैं। कारण तो बताइए कि किस कारण से आप कहेंगे कि पीछे हैं। क्या आप लोगों को YouTube जैसे, या मैं कहूंगा कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट के मटेरियल को देख लेना, निश्चित ही 100% ना मिला हो, लेकिन बहुत कुछ बेहतर मिला होगा। दूसरा, आप लोगों के पास पहले कई प्रकार के एजुकेटर नहीं थे, कई टीचर्स नहीं थे, लेकिन अब कोई कमी नहीं है। तीसरा, इस समय यदि आप लोगों के अंदर वो जज्बात नहीं पैदा हो रहे जो फर्स्ट रैंक के लिए चाहिए, तो यकीन मानिए कि आप 2-4 साल मेहनत करने के बाद एक ही परिणाम लेकर जाने वाले हैं कि यूपीएससी में नहीं होता सिलेक्शन। आप एक बार चिंतन तो करिए, मनन तो करिए, सोचिए तो सही, क्यों नहीं आ सकता है फर्स्ट रैंक? क्या चीज है जो फर्स्ट रैंक लाने से तुम्हें रोक रही है? क्या तुम्हारे पास मस्तिष्क की कमी है? हर चीज पर्याप्त मात्रा में है आपके पास, तो किस बात की देरी है? बहुत खूबसूरत समय है ये पढ़ाई करने का, बहुत बेहतरीन टाइम है अब आपके पास यहां से अपनी मेहनत को एक नई दिशा, एक नया आयाम देने का। संतुलित अध्ययन करने पर मेरा बार बार दबाव होता है, उस संतुलित अध्ययन वाली बात को हमेशा सुनते चलिएगा, उस संतुलित अध्ययन वाली बातों को हमेशा ध्यान रखते चलिएगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की जो कक्षाएं हैं, मैंने प्लानिंग किया है कि 28 फरवरी को लगभग उन पेपरों में 100% सिलेबस कवर हो जाए। 28 फरवरी का टारगेट मैंने खुद दिया है उसे। कोई बात नहीं, काजल इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी।
इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे मेरा एक लाल कह रहा है कि अगर मगर सब कुछ, ये जो लेकिन वाले सवाल होते हैं यही सब कुछ खराब करते हैं, इन सवालों को कम करिए। संतुलित अध्ययन पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, हर विषय को पढ़िए। जैसे कुछ लोग या किसी प्रकार के कुछ ऐसे अभ्यर्थी मैंने देखे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं इस पर ज्यादा करूंगा, इस पर कम। बिल्कुल मत करना। सोचिए कि कुछ जीएस के पेपर अगर आप टॉपरों की कॉपी देखेंगे तो टॉपरों की कॉपी या कोई भी कॉपी देख लेना, सब में औसतन मार्क्स लाए हुए होते हैं। सोचिए कि औसतन मार्क्स टॉपर ला रहा है कुछ पेपरों में, तो जिन लोगों की सिलेक्शन की घटना होती होगी, नॉर्मल सिलेक्शन की, उनके मार्क्स कैसे होते होंगे। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर